गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है। आप लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किया जो बीएस स्टडी एग्जाम्स के लिए आपका हेल्प कर सकता है। जो अभी नेक्स्ट में ही एग्जाम है हम लोग का बीएस स्टडी का, तो उसके लिए मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जो कि मैंने 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया और उस क्वेश्चंस को एक जगह पर मैंने लिखा है। तो ये क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए गाइस हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो बीएसटी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे मैंने चैप्टर 2 से चुना है जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका हेल्प कर सकता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डिफरेंस आपका पूछा जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉइल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 से मैंने टोटल 7 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है स्टेट 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलर्स मैनेजमेंट। टेलर्स मैनेजमेंट के जो दो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्स के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। देन है राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही अब एग्जाम्स में इस चैप्टर से डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड द फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलर्स एंड फ्यूल्स के दोनों को देख कर जाइएगा। और साथ में डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जो आपका 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका गिव द चैप्टर 3 से है जो आपका है बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, देन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। साथ में जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। चौथा को जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पांचवा इसमें से जो क्वेश्चन है वो है आपका फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कांस्टेंट ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द फोर्थ वन इज ब्रीफली डिस्कस द एनी 4 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चंस जो आप देख सकते हैं। थर्ड है आपका कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देन है डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट जो है प्लानिंग चैप्टर जो है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रेंज प्लान एंड लॉन्ग रेंज प्लान। ये 7 क्वेश्चन है जो प्लानिंग से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लानिंग में कम से कम आप मीनिंग, फीचर्स और उसका डिफरेंस, ये 3 डिफरेंस तो करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी में जो डिफरेंस होता है, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस एंड शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग का डिफरेंस क्या होता है। पांचवा जो चैप्टर है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्टेट द स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। थर्ड जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देन है फोर्थ नंबर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्स्थ नंबर जो है वो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। ये चैप्टर होने के बाद आता है चैप्टर 6 जो कि है आपका स्टाफिंग चैप्टर से है। स्टाफिंग चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको डिस्कस करने के लिए आ सकता है कि आप बताइए कि स्टाफिंग कैसे एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सेकंड जो है डिस्कस द ब्रीफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस का स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है। थर्ड नंबर है स्टेट द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीडियर्स। एम्प्लॉय को सिलेक्शन करने का क्या प्रोसीडियर्स होता है, स्टाफिंग के अंदर ये बताया गया, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्कस एनी 4 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल, 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
6 नंबर जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ स्टाफिंग का डिसएडवांटेज क्या है। 7 चैप्टर जो है वो है आपका डायरेक्टिंग चैप्टर्स है, जिसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द फंक्शन ऑफ सुपरविजन। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डायरेक्शंस। थर्ड नंबर है डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, ब्रीफली स्टेट द एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसीजर्स। एंड फिफ्थ नंबर जो है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है चैप्टर से आ सकता है वो है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्या क्या बैरियर होता है। 8वां जो चैप्टर है वो है कंट्रोलिंग चैप्टर से, इसमें से आपको पूछा जा सकता है डिस्कस द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, देन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउंड कंट्रोल टेक्निक्स, टेक्निक क्या होते हैं साउंड कंट्रोलिंग का, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। फोर्थ जो क्वेश्चन हो सकता है डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। एंड फिफ्थ जो है व्हाट आर द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। चैप्टर 9 जो है आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, इससे आप देख सकते हैं कि पूछा जाता है कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल and the difference between fixed capital and working capital. Question 2 है जो features of sound capital structures पूछा जा सकता है कि what are the features of sound capital structure का क्या features होना चाहिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है discuss the objective of financial management, financial management के क्या objectives होते हैं। फोर्थ नंबर जो एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है meaning of working capital। सिक्स जो होगा explain any form of factors that determine the working capital of इकोनॉमी ऑफ अ कंपनी। सॉरी 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, गिव 2 रीजंस फॉर दैट। चैप्टर 7 जो है वो है आपका टोटली ये भी फाइनेंशियल चैप्टर से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिव अ ब्रीफ कांसेप्ट ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइजेशन क्यों हुआ डीमैट अकाउंट का और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप डिस्कस कीजिएगा। फिर सेबी का क्या फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या फंक्शंस करता है। फिर बोला गया है 5वां नंबर पे व्हाट डू यू मीन बाय एनएसडीएल, एनएसडीएल सब क्या समझते हैं, और स्टेट द मतलब फीचर्स ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 11 जो है आपका है मार्केटिंग से, मार्केटिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेकंड जो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ मार्केट मिक्स। थर्ड है ब्रीफ डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्रमोशंस, explain the 6 techniques of sales promotion। 5वां जो क्वेश्चन है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेसेसिटी ऑफ ब्रांडिंग, नेसेसिटी ऑफ ब्रांडिंग। 6 नंबर है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप। एंड 7 नंबर जो है डिस्कस द ब्रीफ द डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में बीएसटी के एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इस क्वेश्चंस को याद से कर लीजिएगा। थैंक यू, आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है, गुड लक।